बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था सुहागपुर। वहां की धरती सोने जैसी उपजाऊ और आसमान नीला साफ था। इस राज्य के किनारे एक छोटा सा गांव था, गुलाबपुर, जहां एक 12 साल की समझदार और बहादुर लड़की मीरा अपने माता पिता के साथ रहती थी। मीरा को किताबें पढ़ना, पेड़ों से बातें करना और फूलों से खेलना बहुत पसंद था। एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं और खेत बंजर हो गए। राजा वीरेंद्र सिंह बहुत चिंतित थे। तब एक बूढ़े मंत्री ने कहा कि हिमालय की गहराइयों में एक जादुई फूल है जो अगर लाया जाए तो राज्य में 100 सालों तक कभी सूखा नहीं पड़ेगा। कई सैनिक उस फूल को लाने निकले, लेकिन कोई वापस नहीं आया। मीरा ने यह सब सुना और चुपचाप तय किया कि वो खुद उस फूल को लाएगी। एक सुबह वो थैले में रोटियां, अपनी प्यारी किताब और पिताजी की लकड़ी की तलवार लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसने एक खरगोश को कांटों से बचाया, जो असल में एक जादुई प्राणी था। उसने मीरा को एक पंख दिया और कहा, जब मुसीबत आए इसे हिलाना। आगे बढ़ते बढ़ते मीरा एक गुफा में पहुंची, जहां भयानक राक्षस कालकूट ने उसे रोका और 3 पहेलियां पूछी। मीरा ने सभी के सही उत्तर दिए, समय, खुशी और भरोसा। राक्षस हंस पड़ा और उसे फूल की ओर जाने दिया। बर्फीले पहाड़ चढ़ते हुए मीरा एक बगीचे में पहुंची, जहां एक नीले रंग का चमकदार फूल था। जैसे ही उसने फूल को छुआ, वहां से रोशनी फैली और एक परी प्रकट हुई। परी ने कहा कि मीरा की बहादुरी और करुणा ने उसे जादुई फूल की अधिकारी बना दिया है। उसने मीरा को एक शीशी दी और कहा कि इसे गांव के कुएं में डाल दे। जब मीरा लौटी और शीशी कुएं में डाली, पूरा राज्य हरियाली से भर गया। सूखा खत्म हो गया, नदियां बहने लगी और लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई। राजा ने मीरा को वीर बालिका की उपाधि दी और गुलाबपुर में एक बगीचा बनवाया, जहां वही जादुई फूल फिर से खिला। उस दिन से मीरा की कहानी हर बच्चे को सिखाई जाती है कि सच्चा साहस, दयालुता और नेक दिल दुनिया को बदल सकते हैं।